पढ़ रही है ना, यूँ मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने जो पढ़ा है ना कम से कम तुम लोग, हाँ याद है। नहीं तो मेरे को यूँ लगता है कि मैं बजी हुई कैसे तुम लोग सुन रहे हो और उबास से खा रहे हो। नहीं, अब मेरे को लग रहा है कि यार मैं कम से कम एक अच्छा टीचर हूँ, तुम लोगों को याद तो हो रहे हैं। चलो हाँ बताओ, राजीव गांधी स्कॉलरशिप का नाम बदल के क्या किया? स्वामी विवेकानंद। अब इसके अंदर क्या होता है बताओ? कितने विद्यार्थियों को भेजा जाएगा विदेश? 500। विदेश 300। देश में 200। कितनी कैटेगरी थी? E1, E2, E3। E1 में क्या था? E1 में हाँ 8 लाख तक। E2 में 8 से 25। E3 में हाँ छूट कितनी मिलेगी E1 में? 100% फीस माफ या फिर 50 लाख। E2 में 85। E3 में 70। बहुत बढ़िया। ठीक। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में क्या था बताओ? उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति 1 लाख। बहुत बढ़िया। 1 लाख कौन सी क्लास में? 12वीं में। उन 12वीं में 1 लाख विद्यार्थियों को प्रतिमाह कितना? 500। याद करो। अधिकतम 10 माह कितने? 5000। याद आया? विकलांग होगा तो 1000, अधिकतम 10,000। और दिव्यांग हो गया, विकलांग हो गया, और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक को 1000, अधिकतम 10,000। बहुत बढ़िया। और तो क्या चाहिए तुमको बताओ? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1900 30 मार्च 1995। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा मंत्री। कौन सा शिक्षा मंत्री? स्कूल शिक्षा मंत्री। ठीक है। देखो शिक्षा मंत्री भी 2-3 तरह के होते हैं, एक होता है तकनीकी, एक होता है संस्कृत, एक होता है स्कूली, एक होता है हायर एजुकेशन। ध्यान रखना, स्कूल शिक्षा मंत्री इसका उपाध्यक्ष होगा। चलो अगली बात बताओ मुझे, ये सब हो गई। गार्गी मंच कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक? वो मीना व राजू मंच है। 9 से 12, 9 से 12 गार्गी मंच, और 6 से 8 मीना व राजू मंच। मीना व राजू मंच पहले आएगा, गार्गी मंच बाद में। मैंने गार्गी मंच पहले पूछ लिया, ये समस्या हो गई है ना। शैक्षणिक किशोरी मेला, शैक्षणिक और किशोरी मेला विज्ञान व गणित के लिए मैंने फोटो बताई थी, याद करो। शैक्षणिक किशोरी मेला में वो फोटो दिमाग में आनी चाहिए, वो विज्ञान के प्रोजेक्ट लेकर खड़े हैं, है ना, वो शैक्षणिक किशोरी मेला। ठीक है। अगला, ये तो सब हो गई थी, है ना। ये ध्यान रखना किसके सहयोग से? यूनिसेफ। ऑनलाइन सेफ्टी व डिजिटल लर्निंग कौशल यूनिसेफ के सहयोग से। बताओ राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले कौन से? जैसलमेर, सिरोही, बारा, धौलपुर, करौली। डांग का राजा, डांग की रानी, मरुस्थल, जैसलमेर, सिरोही, माउंट आबू और बारा, है ना। बारा शहर जनजाति वाला बारा, याद हो गया। चलो ये सब हो गया था। बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। बाड़मेर से नहीं तो हाँ जयपुर से। बाड़मेर नहीं है, ध्यान रखना, डफोड़ो तो वहां मत बोलो। हाँ अवनी लेखरा कहाँ से? जयपुर से। शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल, याद आया? हाँ बहुत बढ़िया। ये क्लिक योजना हो गई। ठीक है। नो बैग डे बताओ कब होता है? शनिवार को। ठीक है। बताओ इस्माइल की फुल फॉर्म आप बताओ, कि बाकी कोई नहीं बोलेगा, चुप रहना सब। हाँ बताओ। कल आए नहीं थे? कल यहाँ बैठे तो थे, ईमानदारी से नहीं थे, भगवान कसम। अच्छा आप बताओ। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है। अब यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। मिशन स्टार्ट वगैरह, राजीव गांधी करियर पोर्टल वगैरह सब कर लिया था। ठीक है। सुनो अब यहाँ से अपन आगे पढ़ते हैं, अच्छी तरह से सुनना और वापस। ठीक है। आप मुझे अगर सही ढंग से सुनोगे ना तो कुछ समय बाद है ना आप लोग आर्थिक समीक्षा को यूं कुदाओगे अपने अंगुलियों पर, है ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें याद हो जाएगी इतने अच्छे से। ये ऐसे। ठीक है। जैसे मैं करता हूँ ना, मैं अब 3-4 बार पढ़ा दिया आपको, तो फिर मुझे आर्थिक समीक्षा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बस याद है। कोई नया फैक्ट होता है वो देखना होता, कुछ समय बाद आप भी ऐसे करोगे। अच्छा स्टार्ट की फुल फॉर्म ये है, ये है ना। सुनो अब परिवहन वाउचर ट्रांसपोर्ट सुविधा। अब पहली बात है ना आप लोगों को ये समझना पड़ता है, देखो रटने में कुछ नहीं है, ये डायग्राम बना हुआ है आप लोग रट लोगे। वास्तव में समझना क्या होता है कि अपन को शुरुआत क्यों की इन सब चीज़ों की। देखो बच्चे जब विद्यालय जाते हैं, अपन ने RT अधिनियम पढ़ा, RT पढ़ा ना, RT में अपन ने पढ़ा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा, है ना।
अब जब अपन आरटी पढ़ेंगे ना, तो आरटी के अंदर ये लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। साथ साथ में एक बात और लिखी हुई है कि बालकों को विद्यालय तक जाने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये भी बात लिखी हुई किसमें? आरटी के अंदर। आरटी बताओ कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था आरटी। इसके अंदर ये बोल दिया कि बच्चों को विद्यालय तक जाने के लिए भी आपको कोई शुल्क नहीं देना है। अब शुल्क नहीं देना है तो विद्यालय कोई उड़ के तो जाने से रहे, तो कोई ना कोई सुविधा करनी पड़ेगी। ठीक है, सुविधा कैसे करें? तो सुविधा करने के लिए अपन ने एक परिवहन ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की। अब परिवहन ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना क्या होती है? इसके अंदर बच्चों को एक बस आएगी, कोई टेम्पो आएगी, कोई ना कोई साधन है, वो बच्चों को घर से लेकर आ जाएगा और कहाँ तक छोड़ेगा? विद्यालय तक। वापस छुट्टी होगी तब विद्यालय से कहाँ तक छोड़ेगा? घर तक। अब उसके लिए क्या होगा? मैं बुलाया तो काका काका के अंदर पानी की बोतल भरनी थी सुबह से। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तो सुनो, नहीं चाय नहीं, खाना खा के आया हूँ। तो सुनो, क्या सुना रहा था मैं? हाँ, घर तक। चलो, तो उसके लिए क्या किया? कोई ना कोई टेम्पू है, कोई ना कोई बस है, वो मतलब आपको घर से विद्यालय, विद्यालय से घर तक। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या? इसका पैसा कौन देगा? इसका पैसा देगा कौन? सरकार या विद्यालय। ठीक है, ये व्यवस्था पूरी की पूरी विद्यालय द्वारा की जाएगी। कोई ना कोई वाहन है, वो आपको घर से विद्यालय तक लेकर आएगा। अब मैं यहाँ पे संकल्प, मान लो विद्यालय है, मेरा घर सैफरोन के सामने है, मैं बोलूँ कि भाई कोई ना कोई वाहन भेजो, नियम है? नहीं, इसके लिए एक लिमिट तय कर रखी है। जैसे अगर कोई कक्षा 1 से 5 तक है उसके लिए लगे, 6 से 8 तक उसके लिए लगे, और 9 से 12 है उसके लिए लगे। अब 1 से 5 तक का बच्चा है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, चिन्नू मुन्नू टाइप। तो अब चिन्नू मुन्नू को तुम लोग 1 किलोमीटर तक होगा तब तो कुछ नहीं, माँ या पिताजी अंगुली पकड़ कर छोड़ के आ जाएंगे। अब 1 किलोमीटर से दूर है तब फिर उनके लिए ये सुविधा लागू होगी। तो ध्यान से सुनना, कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर से दूर होने पर, 6 से 8 है तो 2 किलोमीटर से दूर। अब 2 किलोमीटर तो 6 से 8 तक का बच्चा चल सकता है, और 9 से 12 तक है तो 5 किलोमीटर से दूर। ठीक है, ये लाइन पूरी याद रखना। 1 से 5 1 किलोमीटर, 6 से 8 2 किलोमीटर, और 9 से 12 5 किलोमीटर दूर। योजना कौन सी है? परिवहन वाउचर ट्रांसपोर्ट सुविधा। अब की बार घोषणा की थी कि हम लोग उच्च शिक्षा के लिए भी इस तरह की व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है। बस बजट के अंदर बोला था, जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये योजना कौन सी है? परिवहन ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, लड़कियों को साइकिलें मिलती है ना? कौन सी क्लास में मिलती है? 9वीं में। अब 9वीं में मिल गई, यहाँ पर 9वीं में इनको साइकिल मिल गई। अब ध्यान से सुनना, जिसने साइकिल ले ली है वो ऐसा नहीं कि साइकिल भी ले ली और इस योजना का फायदा नहीं, या तो तुम साइकिल लो या फिर इस योजना का फायदा लो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये 9 से 10 तक का फायदा वही लड़कियां ले पाएगी जिन्होंने साइकिल नहीं ली। ठीक है, कोई भी योजना है, आप एक साथ 2 योजनाओं का फायदा नहीं ले सकते। कोई भी योजना का फायदा लेना है, आप एक योजना का फायदा लो, और जनरली उस योजना का फायदा दिया जाता है जिसके अंदर ज्यादा पैसा मिलता है। जनरली लड़कियां क्या करती है? यहाँ पर साइकिल ले लेती है, इस योजना का फायदा नहीं लेती। ठीक है, तो 9 से 10 में 5 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। कौन सी योजना है? परिवहन वाउचर ट्रांसपोर्ट सुविधा। अब ये देखो, सपोर्ट टू SCPCR। ये SCPCR क्या है? ये है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। ठीक है, देखो आप लोग अधिकार पढ़ते हो ना, मौलिक अधिकार पढ़ते हो, अनुच्छेद 12 से लेकर शायद 32 तक, 35 तक, है ना? 32 तक मूल है, फिर 3 घसी पिटी बातें लिखी हुई है, वो मौलिक अधिकार है। उसी तरह से मानव अधिकार भी होते हैं, है ना? उसके लिए अपन ने एक मानव अधिकार आयोग भी बना रखा है, ह्यूमन राइट्स, है ना? चाहे कोई जेल के अंदर है उसको भी ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। उसी तरह बालक के भी अधिकार है, तो बालकों के अधिकारों के लिए एक राज्य स्तर पर संस्था है, उस संस्था का नाम है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और यही संस्था राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगर किसी के भी बालक के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो बालक वहां पर जाकर शिकायत कर सकता है, सरकार उसकी सुनवाई करेगी और उसकी समस्या का निपटारा करेगी। उसी तरह से आयोग देखो, अगर महिलाओं के प्रति हिंसा होती है तो सरकार ने महिलाओं के लिए आयोग बना रखा है, राष्ट्रीय महिला आयोग और राजस्थान राज्य महिला आयोग, इस तरह के आयोग होते हैं। तो बालकों के अधिकारों के लिए हमने RT एक्ट 2009 के तहत आयोग बनाए।
उस आयोग के अंदर आप जाइए, आप शिकायत कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चा है, उस बच्चे का एडमिशन हो गया प्राइवेट स्कूल के अंदर IIT 2009 के तहत, कितनी % सीट आरक्षित है बताओ? 25%। तो पैसा देना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर सोचो विद्यालय उसको एडमिशन नहीं देकर किसी और बच्चे को एडमिशन दे दिया, तो फिर उससे भी पैसा लेगी, उस सीट पर भी पैसा लेगी। तो सरकार, वो बालक क्या कर सकता है, कहां पर जा सकता है? इस आयोग में। ठीक है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, तो ये SCPCR क्या है? स्टेट कमीशन फॉर P मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो, महात्मा गांधी पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष। देखो, महात्मा गांधी के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए अपन ने एक पुस्तकालय बनाया, और उस पुस्तकालय के अंदर अपन ने महात्मा गांधी की किताबें रखी, ताकि बच्चे महात्मा गांधी की किताबें पढ़े और महात्मा गांधी के आदर्शों को ग्रहण कर पाए। खुद की किताबें नहीं पढ़ी जाती, ये किताबें कौन पढ़ेगा? है ना, बोल बच्चन की बातें हैं, आप समझ जाओ। ठीक है, सिर्फ महात्मा गांधी के आदर्शों को पहुंचाने के लिए यहाँ पर मैं आर्थिक समीक्षा पढ़ाता हूँ, वो ही नहीं पढ़ के आते तुम लोग, ये महात्मा गांधी किताबें कौन पढ़ेगा? पहले बताओ। ठीक है, महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? जैसे आपने एक नाम पढ़ा होगा, यंग इंडिया। यंग इंडिया लिखी थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की। तो इस तरह की किताबें यहाँ पर रखी जाएगी। अगला क्या बोल रखा है? संस्कृत शिक्षा। देखो, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। आप लोग, मैंने आपको बोला ना, संस्कृत शिक्षा का एक अलग विभाग होता है। इस विभाग की स्थापना हुई थी 1958। कब हुई थी? 58। और 1998 में राजस्थान का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय खुला। अब देखो, आपको सवाल क्या पूछेगा, राजस्थान का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? अब बताओ। जयपुर। उसका नाम था जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये राजस्थान के अंदर पहला विश्वविद्यालय था, और इसका काम क्या? राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, देखो, आप अगर 10वीं करते हो ना जनरल, और अगर आप 10वीं संस्कृत से करते हो, तो अपन उसको एक नाम देते हैं, वरिष्ठ उपाध्याय। उपाध्याय नाम सुने? तो ये होता है संस्कृत विषय के अंदर। तो राजस्थान में इतने संस्कृत संस्थान है, कितने? 2250। 2250 संस्कृत विद्यालय। और ये एक थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपको पूछे राजस्थान में राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? महापुरा, जयपुर। ये सवाल सीधा पूछ सकता है। ये शॉर्ट फॉर्म क्या? देखो सुनो, स्टेट संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, SSIERT। अब सुनना, ये सिर्फ किसके लिए? संस्कृत के लिए। और एक राजस्थान के अंदर संस्था और काम करती है, उस संस्था का नाम है RSCERT। RSCERT। मैंने कल आपको डाइट बताया था ना, डाइट बताया था ना, डाइट की फुल फॉर्म जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा NCERT, सुना है? NCERT की किताबें होती, बताओ NCERT की फुल फॉर्म? नहीं पता? हाँ, एन से पता है सब, आगे और CERT सब में सेम है। काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, क्यों माथा फोड़ रहे हो? सब में सेम है। यहां पर भी क्या है? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। यहां पर भी क्या है? एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। बात समझ में आई? जिस तरह से NCERT का काम क्या है? पाठ्यक्रम बढ़ाना। NCERT की किताबें आती है। जो काम NCERT स्टेट लेवल पर करती है, वो काम राजस्थान में कौन करती है? RSCERT। देखो सेम है कि नहीं? CERT यहां पर है, यहां पर फर्क कुछ है नहीं। NCERT जो काम सेंट्रल लेवल पर करेगी, वही काम स्टेट में RSCERT करेगी। ये नई दिल्ली में, ये कहाँ है? जयपुर नहीं है, ध्यान से सुन लो, उदयपुर। ये एक संस्था ये जो मैंने आपको जयपुर से बाहर करवाई है, कौन सी संस्था है? RSCERT। अब ये जनरल सिलेबस बनाएगी, लेकिन अगर संस्कृत का सिलेबस पूछ ले तो क्या आ जाएगा? SSCERT। ये पढ़ा SSIERT। समझ में आ गया या नहीं आया? 3 संस्थान है, NCERT, RSCERT और SSIERT। कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली वाली NCERT दिल्ली में है, RSCERT उदयपुर में है, और SSIERT जयपुर में, महापुरा में। कोई दिक्कत नहीं।
राजस्थान का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। नाम क्या है? जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, अगली बात करते हैं। सावित्रीबाई फुले वाचनालय, एक होता है पुस्तकालय, एक होता है वाचनालय। पुस्तकालय में पुस्तकें रखी होती हैं, आप पुस्तक लेकर वहां पर पढ़ सकते हैं। वाचनालय आजकल के टाइम में जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी का सिस्टम, जहां पर आप खुद अपनी पुस्तक लेकर जाओ और वहां पर पढ़ो, उसको अपन बोलते हैं वाचनालय। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सवाल क्या पूछेगा? सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की गई है राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर। जिला स्तर पर, बस एक ही बात ध्यान रखनी है, कौन सी है? जिला पुस्तकालयों में सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की गई, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष सुविधा। देखो आपको एक बात बताऊं, जिस बालक को पढ़ना होता है ना, उसके लिए आज बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी। इवन अगर आपके पास पैसे नहीं है कोचिंग के लिए, आपके पास कोर्स के लिए पैसे नहीं है, अगर आपके पास सिंपल सा फोन भी है ना, आजकल एंड्रॉइड फोन 5-10 हज़ार में मिल जाता है, उसके अंदर नेट है, आप यूट्यूब पर बैठे बैठे पूरा का पूरा सिलेबस कर सकते हो। बस ये बात अलग है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पे जो पढ़ाता है ना, अब जैसे मैं हूँ तो मैं यूट्यूब पे पूरा का पूरा आर्थिक समीक्षा थोड़ी पढ़ूंगा, डफुल थोड़ी हूँ, है ना। मैं क्या करूँगा, एक लेक्चर आज करवा दिया, एक लेक्चर 10 दिन बाद करवा दूंगा, एक लेक्चर 20 दिन बाद करवा दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे समय नहीं मिलता। अब ऑफलाइन क्लास लूंगा, यूट्यूब पे पढ़ो, तो आप यूट्यूब पे पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी। बहुत सुविधाएं आजकल, जो पढ़ना चाहे। आज अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, अब जैसे यहाँ पर आर्थिक समीक्षा के अंदर सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई थी, 1998 में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय। अब ये संस्कृत विश्वविद्यालय आपको पता होना चाहिए, ये आपके अंदर जिज्ञासा काम करनी चाहिए कि पहला संस्कृत विद्यालय है तो खुला का, खुला है तो उसका नाम क्या है, वो आपका दिमाग काम करना चाहिए। समझ में आई बात? ये तो आर्थिक समीक्षा में इतना सा लिख के दे दिया, अब आप क्या करोगे? अब SIERT है, SSIERT, अब यहाँ पर ये लिखा हो, अब मेरे दिमाग में बच्चों को समझाऊंगा कैसे? सीधा ऐसा समझाऊंगा तो पल्ले पड़ेगी नहीं। मामला सीधा सीधा यहाँ से शुरू करना पड़ा मुझे। NCERT, मैंने NCERT का तो नाम सुना ही होगा आपने। NCERT से लेकर RSERT पर लेके आऊंगा, फिर यहाँ से SSIERT को लेके आऊंगा, तो समझ में आएगी। इस तरह से आपका दिमाग काम करना चाहिए। खुद अगर देखो, आप अगर किसी से पढ़ते हो ना, तो आपको पकी पकाई खिचड़ी मिलती है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्पून फीडिंग। समझते हो स्पून फीडिंग? चम्मच में भरा, मैंने आपके मुंह में रख दिया। एक होता है मेहनत से, वो मेहनत कब आएगी? जब आप खुद मेहनत करना सीखोगे। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, RS के विद्यार्थी हो ना, अगर तुम BSTC के होते या अध्यापक भर्ती के होते तो मैं आपको बोलता ही नहीं। आपको खुद को मैटर को खोजना आना चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीज़ लूँ, कौन सा चीज़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मेंस के अंदर लिखना होता है, और मेंस के अंदर जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा ना, वो उतनी वहाँ पर उल्टी कर पाएगा। समझ में आई बात? अब मेरे पास नॉलेज ही कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। मेहनत, नॉलेज बहुत रखो, और ऐसा होना चाहिए कि नॉलेज अपने पास बहुत है, लिखने के लिए समय कम पड़ जाए, उसको तो बोलते हैं आदमी। एक अपन के पास नॉलेज ही टंड में गोपाल है, समय समय पड़ा है, चीने गिन रहे हैं, तो वो मतलब नहीं है ना। वो दोनों में फर्क होता है। चलो अब यहाँ से अपन शुरू करते हैं चिकित्सा व स्वास्थ्य। चिकित्सा और स्वास्थ्य की शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ से अपन जो योजनाएं पढ़ेंगे वो सारी की सारी योजनाएं स्वास्थ्य की। टॉपिक का नाम डलवाया था शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा मैंने पूरा का पूरा राजस्थान का बता दिया आपको। अब जितना मैंने बताया है ना, उसके आगे काली भीत है, समझे? मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है। राजस्थान की एक एक चीज मैंने बता दी, विद्यालय तक जाके बता दिया मैंने आपको। चाहे जो टीचर होगा ना, उसको जाके पूछना कि आपके विद्यालय में कोई योजना चल रही है कैसी, ओके है नहीं, उसको पता नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा। तो सब योजना बता दी मैंने। अब स्वास्थ्य की बता रहा हूँ, ठीक है। पहली योजना है निरोगी राजस्थान अभियान। देखो सुनना, एक होता है अभियान, एक होता है योजना। इन दोनों में फर्क क्या है? अभियान और योजना में फर्क होता है। अभियान सिर्फ जागरूकता के लिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया था मीना व राजू मंच किसके लिए था? जागरूकता के लिए। योजना के अंदर आपको कोई ना कोई लाभ मिलेगा, पैसों का मिलेगा, अन्य कोई सुविधाएं मिल जाएगी, तो ये होता है फर्क। निरोगी राजस्थान अभियान है ना, इसका उद्देश्य है कि जनता को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, क्योंकि जनता अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है नहीं। अपन इस एज में क्या सोचते हैं कि बढ़िया 2 टाइम रोटी जीमो, बढ़िया टांगे ऊपर करके सो जाओ, वापस उठो, कहीं पढ़ाई हो तो कर लो, नहीं हो तो मजा करो। अपन अपने स्वास्थ्य के समय देते नहीं है।
ये अभी दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है जब समय थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तब कम उम्र के अंदर हार्ट अटैक आ जाते हैं। अब आप देखिए कि बीच में कोरोना वैक्सीन का बीच में बहुत माहौल बना था कि कोरोना वैक्सीन लगाने की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, और कई युवा एक्टर है जिसको मैं बताऊं, हाँ, हार्ट अटैक से चले गए क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं है। और कोरोना के बाद अपन को ये अवश्य हो गया कि अपन को स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहना है। पहले तो अपन कोई भी चीज़ खा लेते, कोई भी चीज़ पी लेते, अब कोरोना ने सबके शरीर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमजोर हो गई है सबकी, है ना। तो उसके लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमने एक अभियान शुरू किया, निरोगी राजस्थान अभियान। तारीख है 18 दिसंबर 2000, कहीं ना कहीं पड़ी हुई लग रही है, बताओ। हाँ, 17-18 आपको पड़ी हुई लग रही है कि सर ने 200 साल पहले बताई थी? 18 दिसंबर, हाँ, ऊर्जा नीति आई थी, सौर ऊर्जा नीति, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति, याद आया? एक 13 दिसंबर बताई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री, हाँ, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019, याद आई? क्योंकि दिसंबर को सरकार ने 1 साल पूरा किया था 2019 में, तो सरकार ने धमाधम दिसंबर में योजना ही लॉन्च की थी। 2018 में शपथ ली, 2019 में 1 साल पूरा किया। तो इस अभियान की शुरुआत की 18 दिसंबर 2019। साथ साथ में अशोक गहलोत ने एक दिवस घोषित कर दिया 17 दिसंबर को। अशोक गहलोत ने बोला कि 17 दिसंबर को एक दिवस बनाया जाएगा और उस दिवस का नाम है निरोगी राजस्थान दिवस। निरोगी राजस्थान दिवस कब बनाया जाएगा? 17 दिन। ध्यान रखना, अभियान कब शुरू हुआ है? हाँ, ये कंफ्यूज मत हो जाना। अभियान शुरू हुआ 18 को और निरोगी राजस्थान दिवस 17 को। बाकी बोल बच्चन वाली बात है, देखो, राजस्थान के समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम, एक जागरूकता कार्यक्रम, है ना। चलो, दूसरी, स्वास्थ्य मित्र। अब स्वास्थ्य मित्र क्या होते हैं? मित्र का मतलब दोस्त, है ना। स्वास्थ्य मित्र क्या होते हैं कि बहुत सारी योजना चल रही है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलती थी, है ना, निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, योजनाएं तो बहुत सारी है। अब आप बताओ, इन योजनाओं का ज्ञान कभी आपको पहले था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अपन जागरूक नहीं है। तो गांवों तक आप तो चलो कोचिंग आ रहे हो, आप लोगों को ज्ञान हो गया। आप सोचिए कि बाड़मेर कितना बड़ा है, राजस्थान कितना बड़ा है, कितने ऊंडे ऊंडे गांव है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता, समझ रहे हो ना। जहां तक कोई पहुंच नहीं पाता वहां तक योजना कैसे पहुंचाए? तो हम लोगों ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, है ना। एक व्यक्ति ने, राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मोहल्ले के अंदर एक बनाया, गांवों में एक बनाया, उसको नाम दिया स्वास्थ्य मित्र। उसका काम है कि सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। अब लेकिन समस्या क्या कर दी इन्होंने समस्या ये कर दी कि इसको वेतन नहीं दिया जाएगा। अब वेतन नहीं देंगे तो कौन बनेगा स्वास्थ्य मित्र? कोई बनेगा? तो योजना फेल हो गई। मैं आज जा रहा हूँ, एक दिन गया, पैसा मिल जाएगा मुझे, कौन जाएगा? अगले दिन जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। तो इस पर ध्यान रखना, बिना पारिश्रमिक के कार्य करेंगे। योजना फेल मार गई स्वास्थ्य मित्र। राज्य के प्रत्येक राजस्व गांव का मतलब क्या होता है? ढाणी। कौन बोला? हाँ, सही बोला। राजस्व गांव का मतलब क्या होता है? ढाणी। समझते हो ना? हाँ, नाम सुना होगा, फूल सिंह की ढाणी, मते सिंह की ढाणी होती है ना। वो अपने अपने क्या करते हैं, अपने दादाओं परदादाओं के नाम पर ढाणी का नाम रख देते हैं, है ना। तो राजस्व ग्राम वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र महिला व पुरुष का चयन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसको अपन बोलेंगे स्वास्थ्य मित्र। अगली कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अब ये सुनना, ये क्या है? देखो, अपन के यहां पर एक योजना चलती थी, उस योजना का नाम था निःशुल्क दवा योजना। कौन सी योजना थी? निःशुल्क दवा योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011। 2 अक्टूबर 2011। सुनना ध्यान से। आप लोग कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो? सब लोग गए होंगे। तो दवाई फ्री में मिलती है ना। डॉक्टर पर्ची लिख के देगा, बाहर जाओगे दवाई फ्री में। तो वो योजना कौन सी है? निःशुल्क दवा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती, है ना। 2011 से ये फ्री में दवाइयां मिल रही है, ठीक है। सब दवाइयां मिलती है जो भी लगभग हॉस्पिटल के अंदर मिलती है, ठीक है। एक योजना थी निःशुल्क
जांच योजना। आप लोग हॉस्पिटल जाते हो, सीबीसी करवाते हो, है ना, शुगर टेस्ट करवाते हो, थायराइड टेस्ट करवाते हो, एक्सरे करवाते हो, सोनोग्राफी करवाते हो, उसका पैसा लगता है क्या? नहीं। इस योजना की शुरुआत की 7 अप्रैल 2013। बताओ आप में से वो विद्यार्थी हाथ खड़ा करो जिसको पता है 7 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है। हाथ खड़ा करना बस, बोलेगा कोई नहीं। लड़कियां क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। बताओ क्यों मनाते हैं? WHO की स्थापना कब हुई? सब याद है उसको, 7 अप्रैल 1948। किसकी स्थापना हुई? मैंने बताई थी, नहीं बताई थी? बताई थी। इस वजह से आप लोगों ने याद की नहीं। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है और इस दिन अपने कौन सी योजना शुरू की? निःशुल्क जांच योजना। अब क्या किया? अब अपन ने इन दोनों योजनाओं को मिला लिया, और अपन ने योजना का नाम क्या रखा? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। समझ में आ गई? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कुछ नहीं है, फ्री में दवाई और फ्री में जांच, बस इतनी सी योजना है। ठीक है, सुनो अब, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अब ये योजना है और एक मैंने बताया निरोगी राजस्थान अभियान, फर्क पता है ना? वो हुआ था 18 दिसंबर 2019 और ये हुआ है 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल ध्यान रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अप्रैल को होता है, हाँ, मूर्ख दिवस। ध्यान रखना, मैडम से ही बताया कौन सा दिवस होता है। हाँ, 1 अप्रैल को आरबीआई मूर्ख बनाती है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। अब ये भी मूर्ख बनाने वाली योजना है। तो 1 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत हुई। अब ध्यान से सुनो, निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच योजना का विस्तार है। सही बात है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर इंडोर का मतलब होता है आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, और एक होता है आईपीडी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल गया, उसको भर्ती किया, तो वो हुआ आईपीडी। आप हॉस्पिटल गए, खांसी जुकाम था, दवाई देके छुट्टी, उसको बोलते हैं ओपीडी। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडोर और आउटडोर मरीजों को निःशुल्क आवश्यक दवाएं व जांच सुविधाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, एक बार आरएस प्री के अंदर सवाल आया, सवाल ये था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में असत्य कथन है। कौन सा कथन? असत्य। अब उसमें क्या किया था उन्होंने? दवाएं दी थी कि इसमें से 1576 प्रकार की दवाएं मिलती है। कितनी? 1576। ये उसमें से कथन दिया, और ईमानदारी से जब सवाल आया तब तो ठीक था, लेकिन बाद में 2 दवाएं हटा दी तो सवाल गलत हो गया, है ना, क्योंकि इस तरह के आंकड़े चेंज होते रहते हैं। अभी इसमें कितनी औषधियां हैं? 1242। लेकिन ये कब आया आर्थिक समीक्षा? फरवरी मार्च में, और अभी कौन सा चल रहा है? दिसंबर। तो पता नहीं कहीं दवाएं जोड़ दी होगी, कहीं हटा दी होगी, लेकिन बस आपको ध्यान रखना 1242 औषधियां हैं। इतने सर्जिकल आइटम, सर्जिकल मतलब जो चीड़ा फारी करते हो ना, तो वो वाले सर्जिकल आइटम। और सूचर्स मतलब इन तरह की दवाइयों का एक प्रकार होता है सूचर्स। 157 सूचर्स आइटम सूचीबद्ध है। ठीक है, तो समझ में आ गई? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना इन 2 योजनाओं का रूप है। दवा योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2011, और जांच योजना की शुरुआत हुई 7 अप्रैल 2000, और इनको मिलाकर एक योजना बनाई। उस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान। कब शुरुआत हुई? 1 अप्रैल 2022। समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े या लिखोगे पहले? ये दवा योजना लिखी हुई है, देखो तारीख क्या है? 2 अक्टूबर 2011। ठीक है, और एक ये लिखा हुआ जांच योजना लिखा हुआ है 7 अप्रैल 2013। अब इसको पहले लिखो आप, यहां से लिखना है, लिखो।
चलो आप बताओ तो, यूपीएससी एस्पिरेंट क्या नाम है इसका? दे रामाराम। और आपका नाम क्या है? जितेंद्र। हाँ लो बताओ आप मुझे। अरे देखो तो सही, सामने आई हूँ, शर्मा क्या रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? याद था, उतर गया दिमाग से ऐसे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बताओ पड़ोसी। 11 अक्टूबर सही है। 24 सही बताया था, आपने गलत बताया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है 24 जनवरी। ठीक है, चलो आप बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? 30 मार्च। 30 मार्च राजस्थान दिवस है। 11 मार्च कौन सा दिवस है? 11 फरवरी गलत है, 8 मार्च। कल बताया मैंने यार। 8 मार्च को कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। ठीक है। ये किलोमीटर अच्छे से ध्यान रखना, ये इसमें सवाल पूछ लेगा असत्य कौन सा है। एक में दे देगा 2 अंड एक में दे देगा 1 अंड एक में दे देगा 5, पता नहीं चलेगा फिर। 1 2 5, 1 2 का 3 होता है, 1 2 का 5 याद करना, 1 2 5 लिखो। सपोर्ट टू SPCR बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयुक्त। सुनो ये एक बात सुनो, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि आवासीय गैर आवासीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, बालकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। मेरे पास बहुत सारे अधिकार है, लेकिन मुझे मेरे अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। फायदा ले सकता हूँ क्या मैं कभी? नहीं ले सकता ना। तो बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के आवासीय मतलब कुछ दिनों का लगाएंगे ताकि बच्चे उसमें रहकर सीखे, और गैर आवासीय मतलब 1 दिन का लगा दिया, आओ विद्यालय सीखो जाओ। ठीक है। सीजन्स स्कूल, देखो सीजन्स स्कूल का मतलब क्या होता है, अभी जैसे क्या होता है कि गर्मी की छुट्टियां पड़ेगी 1-2 महीने की, अभी सर्दी की छुट्टियां चलेगी 10 दिनों की।
तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें सीजन्स स्कूल चलाते हैं। सीजन्स स्कूल मतलब 10 दिन के अंदर आपको स्विमिंग सिखाएंगे, आ जाओ विद्यालय। नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गर्मियों में सिखा दिया, ठीक है। कहीं आपको स्केटिंग सिखाते ना, बैडमिंटन सिखाते हैं। तो या कई विद्यालय क्या करते हैं कि 10 दिनों के अंदर आपको एजुकेशनल टूर लेकर जाएंगे हम लोग बाहर। तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं, सीजन स्कूल। जैसे सीजन स्कूल का मतलब हो गया कि जब छुट्टियां आ गई तो 10 दिन के बारे में आपको कैंप लगा दिया, और उस कैंप के में हम आपके लिए बाल अधिकारों के प्रति हम लोगों ने आपको जागरूक किया, उसको अपन बोलते हैं सीजन स्कूल। आवास स्कूल, छात्रावास, उसके अंदर भी कैंप लगाएंगे। तो ये इस तरह के कैंप के माध्यम से ये आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी वर्तमान में जो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है उसका नाम लिख रहा हूँ, आप लोग साथ में लिख देना, लिखो आप। वर्तमान में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। नाम ध्यान रखना, संगीता बेनीवाल। ये वर्तमान में है। मैं बताए ना, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, हिंदी में लिखी हुई है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। लो, कमीशन की स्पेलिंग बताओ, लिखी हुई है क्या कहीं? COMM, हाँ सही है। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट। ठीक है, SAPCR की फुल फॉर्म हो गई। वैसे हिंदी में लिखी हुई है, आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लीजिए, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लीजिए। हाँ तो संगीता लड़का तो होना था, लड़की हुई ना, हाँ वो महिला ही हुई। डाउट तुमको गजब गजब आते हैं। अगर कोई ऐसा नाम होता पंकज तो आप सोचते कि लड़का है एक लड़की है। फोटो लेके आनी थी, कल लेके आऊंगा।
हो गया। आरटी की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन। बताओ ये कैसा विधेयक है? सामान्य विधेयक है, वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, या संविधान संशोधन विधेयक है? सामान्य विधेयक है ना, यूं क्या कर रहे हो? संविधान संशोधन विधेयक होता 86वां संविधान संशोधन पेश किया, वो होता संविधान संशोधन विधेयक। ये कैसा विधेयक है? सामान्य विधेयक। पढ़ा है ना संविधान में? नहीं पढ़ा? हाँ, तो फिर इसको कहाँ पेश किया था? ये कहाँ पेश करते? लोकसभा में कि राज्यसभा में, या दोनों में से किसी में भी? किसी में भी? धन विधेयक, वित्त विधेयक, लोकसभा में। संविधान संशोधन कहीं पर भी, संविधान संशोधन कहीं पर भी। दो है कहीं पर भी, दो है सिर्फ लोकसभा में। धन विधेयक और वित्त विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक कहीं पर भी। बताओ धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 परिभाषा है 110 में। 109 में है प्रक्रिया। फिर धन विधेयक को पेश कैसे करोगे? 109 में लिखो आप। आपके संविधान कितनी हुई है? संविधान पूरी हो गई तो? ये आपको है ना लाइव मिलता है, वो संकल्प की ऐप पे मिल रहा है, आईआरए की ऐप पे मिल रहा है? आईआरए की ऐप पे। राजस्थान में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कितनी है? 28। 28वां कौन सा है? MBM। कल बताया था ना? हाँ, मंगनी राम बांगड़ मेमोरियल कॉलेज। कौन सा? जोधपुर वाला। पहला कौन सा है? RU राजस्थान यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मैं RSCRT भी लिख रहा हूँ। फुल फॉर्म लिख दोगे? क्या है फुल फॉर्म? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कहाँ पर है?
एक लाइन एनसीईआरटी की भी लिख देना। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। नेशनल, बाकी सेम का सेम, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लिख दिया या थोड़ा स्पीड रखो तुम लोग। हो गया? चलो लिखो सावित्रीबाई फुले वाचनालय। बाढ़ में बताऊं, नगर परिषद का ऑफिस है, नहीं पता? हाँ कोतवाली के पास है ना, कोतवाली के पास नगर परिषद का ऑफिस, उसके जस्ट सामने। हाँ वो चालू रहता है, वो लो हमेशा लॉक लगा हुआ रहता है, पता है? हाँ वो वाचनालय है, अंदर बहुत सारी किताबें पढ़ी है। या एक और बताता हूँ मैं आपको, उसी के थोड़ा आगे जाओगे ना आप, हाँ वो तो चालू मुझे पता है। आगे एक पानी पूरी वाला खड़ा रहता है, पता है? वो शानदार समोसा है, वो शानदार समोसा जानते हो, शानदार समोसा वाला खड़ा रहता है, या खेतेश्वर समोसे वाला। हाँ उसके पीछे की तरफ एक रूम बना हुआ है पूरा, उसके ऊपर लिखा हुआ वाचनालय, वो वाचनालय।
लेकिन अब खुलते हैं कि नहीं खुलते वो पता नहीं। खुलते हैं। फिर चिकित्सा और स्वास्थ्य लिख देना, निरोगी राजस्थान अभियान, इसमें एक लाइन लिखनी है, निरोगी राजस्थान दिवस कब, 17 दिसंबर। ये वाली लाइन लिखी हुई नहीं है, लिख देना। सत्रह दिसंबर निरोगी राजस्थान दिवस, हाँ। चलो आगे, स्वास्थ्य मित्र लिखो। सुनो, ये वाली योजना मत लिखना अभी। इस योजना को लिखने के लिए पहले आपको दो योजना लिखनी पड़ेगी, कौन सी, निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच। उन दोनों को मिलाकर कौन सी योजना शुरू की है, ये वाली। पहले लिखो स्वास्थ्य मित्र। महिला व पुरुष, महिला या पुरुष थोड़ी है, हाँ दो होंगे। प्रत्येक राजस्व गांव में स्वास्थ्य मित्र बनाए जाएंगे, महिला व पुरुष। या होता है कि दोनों में से कोई एक, वह होता है मतलब दोनों।
लिख दी ये वाली, जागरूकता कार्यक्रम है, ठीक है। अब 3 नंबर पे लिखो आप, सुनो, पहले ये वाली लिखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। एक बात है ना, यहाँ पर एक एजेंसी का नाम लिखा हुआ है, सुनो, देखो दवाइयाँ सरकार खरीदेगी, तो खरीदने के लिए जिसको नोडल एजेंसी बनाया है उस एजेंसी का नाम है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत नोडल एजेंसी कौन सी है, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। और जिले के अंदर आई, बाड़मेर के अंदर आई, तो उनको रखने के लिए जिला वेयर हाउस बनाया है, जिला वेयर हाउस, ठीक है। तो जिला ड्रग वेयर हाउस जो सभी जिलों के अंदर बनाया गया, ठीक है। ये 2 बातें और ध्यान रखना, लिख लो ये। नीचे वाली भी लिखनी है। सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। कारण मैं लिख देता हूँ, WHO की स्थापना। WHO का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड है, जिनेवा, ठीक है। हाँ, वाशिंगटन में नहीं है, जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लिख दिया। चलो, वाशिंगटन DC में, DC की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया क्यों लिखा ये? जज गई।
अमेरिका के अंदर वाशिंगटन दो है, एक तो वाशिंगटन राज्य है और एक वाशिंगटन जिला है। जो वाशिंगटन जिला है ना वो कोलंबिया राज्य के अंदर है, तो दोनों को डिफरेंस करने के लिए अपने क्या लिखा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया राज्य है, उसका जिला कौन सा, वाशिंगटन। लिख दिया क्या? क्या कुली करने जच रही है क्या तेरे को? चलो एक बार वापस देखो, बताओ निरोगी राजस्थान दिवस कब आता है? 17 दिसंबर। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019। ठीक है। सावित्रीबाई वाचनालय की स्थापना किस लेवल पर की जाएगी? जिला लेवल पर। जिला लेवल पर। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011। नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। और दवा योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1913 2013। 1948 को स्थापना हुई थी किसकी? WHO की। WHO का मुख्यालय जेनेवा। ठीक है। चलो अब इस योजना को लिखो, इसके नीचे मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना हुई? RBI। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास चले गए, अब संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। RBI के पहले गवर्नर पहले सीडी देशमुख, गलत है। हाँ भारतीय ओसबोर्न स्मिथ, ये सही है। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय पूछे तो सीडी देशमुख। कल जयपुर में दुर्घटना हुई पता है? कौन सी गैस थी? फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम। दुर्घटना वास्तव में बहुत भयंकर थी। आप ये सोचिए कि वो सुबह 5:30 हुई, अगर दिन के समय हुई होती तो। और आग हवा के साथ फैल रही है, देखो आप, आग चल रही है, हवा चल रही है, साथ साथ में आग चल रही है, देखो आप। अब पता नहीं वो वीडियो निकली है, पूरा मतलब शरीर तो पूरा मांस दिख रहा था उसका। तो वो देखी वीडियो आपने? उसमें तो मतलब उसकी चमड़ी पूरी चली गई थी, वो पूरा एकदम सड़ा हुआ मांस की तरह निकला था। बहुत भयंकर दुर्घटना थी भाई।
अब इसमें लापरवाही, एक जने की लापरवाही, और भारी किस पे पड़ी? सब पे। अब उसने टैंकर घूम रहा था, उसको जाके पीछे से टक्कर मार दी, टक्कर हुई थी। क्या हुआ कि एलपीजी गैस का सिलेंडर, वो टंकी भरी हुई थी, वो मोड़ ले रही थी, पीछे से एक ट्रक आया, उस ट्रक ने क्या किया, उस टैंकर को टक्कर मार दी। जैसे टक्कर मारी, उसके वॉल सारे के सारे फूट गए, और वॉल फूटने से वो जो गैस थी वो लीकेज हो गई। ऐसे हुआ था ये। क्या हुआ? सड़क दुर्घटना बहुत ज्यादा। आपके खुद के एक बैच में एक बच्ची आती थी, नहीं वास्तव में ये चीजें आजकल जो हो रही है ना, लिख दी क्या? यूट्यूब पे जाके सर्च करना, सब पता चल जाए। आजकल सब चीजें पता चल जाती है यूट्यूब पे। चलो आगे चलो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब। सुनो, एक योजना और समझा रहा हूँ, इस योजना को समझना। योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। बताओ है क्या? इसमें और क्या होगा? नाम से आप निकालो ना कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसके अंदर क्या होगा? दुर्घटना होने पर बीमा क्या होता है? बीमा क्या होता है कि जैसे अपन इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस के अंदर अपन हर महीने या हर साल के कुछ ना कुछ पैसा जमा करवाते हैं। एलआईसी क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आप इसके अंदर पैसा जमा करवाते हो, और खुदा न खास्ता अगर जिसका बीमा करवाया हुआ है उसके कुछ हो जाए, तो उसका जो आश्रित परिवार होता है वो रोड पर ना आ जाए, है ना। इस वजह से उसको कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, उसके लिए होता है बीमा। बात समझ में आ गई? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। पहले बताओ चिरंजीवी का मतलब क्या होता है? दीर्घायु। आप लोगों को शादी होती है,
तो आप लोगों ने ये देखा होगा ची, सो का, मेरे को लगता था ची सो क्या होता है, पहले शुरू शुरू में पता था नहीं, बच्चे थे, फिर खुद की हुई तो पहले पूछा कि ची क्यों लगा रहे हो, तो कि ची मतलब चिरंजीवी, मतलब लंबे उम्र तक, ये पता नहीं ये होने के बाद उम्र कम हो जाएगी। और बताओ सो का मतलब क्या होता है, सौभाग्यवती, है ना। चलो, तो दुर्घटना होने पर आप लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता था। कितने का था? 5 लाख तक का। ठीक है, ये तो अशोक गहलोत की सरकार की मैंने बात बताई। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2022। अगर 1 मई 2021 आ जाए तो यहां पर दुर्घटना की जगह क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। एक साथ 2 योजना क्लियर हो गई। 1 मई 2000 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना हुई 2022 में और स्वास्थ्य हुई 2021 में। अशोक गहलोत ने बोला था कि हम लोग मृत्यु पर कितना देंगे? 5 लाख। बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इसको कुछ और आगे बढ़ाया। उन्होंने बोला 5 लाख बहुत कम है, हम लोग देंगे 10 लाख। लेकिन 10 लाख सुन लो, कंडीशन क्या है? अगर सड़क दुर्घटना हुई या कोई दुर्घटना हुई, उसमें परिवार का एक सदस्य गया, कितना सदस्य? एक, कितना पैसा मिलेगा? 5। अगर परिवार के एक से ज्यादा सदस्य की मृत्यु हुई तो 10 लाख। बात समझ में आई? मारना नहीं है, मतलब परिवार के, तुम लोग बात समझ यार, ये फायदा है, फायदा। तुम लोग मारने के बदले हो। परिवार के एक सदस्य की मृत्यु 5 लाख, परिवार के एक से ज्यादा सदस्य की मृत्यु 10 लाख। अब सुनना, परिवार में कोई जिसका बीमा करवाया था उसकी मृत्यु नहीं हुई, ठीक है, वह हो गया। अब सुनना ध्यान से, आंख, पैर और हाथ, ये 3 क्या है? अंग, है ना। इन 3 अंगों में से 2 अंग गए, ये कंडीशन लिखी हुई है। आंख, पैर और हाथ में से कितने अंग गए? 2 अंग। 3 लाख। कितने? 3 लाख। कितने? 3 लाख। अब आंख, पैर और हाथ में से एक अंग गया, कोई भी, आंख गए, पैर गया, हाथ गया, तो 1.5 लाख। समझ में आ गई? देखो कितना अच्छे ढंग से समझा रहा। तुम किताब पढ़ोगे पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ, गारंटी मेरी। पढ़ के देख लो, तुम लोगों को ऐसा लिखा होगा, ऐसी भाषा लिखी हुई है कि तुम लोग देखते रहोगे। 1.5 लाख है कि 3 लाख है कि 5 है कि 10 है। अब सरकार ने घोषणा की 10 लाख तक, अपन तो लिखेंगे 10 लाख नहीं। 10 लाख कब है? जब परिवार में एक से ज्यादा, 2 नहीं, एक से ज्यादा, ठीक है। एक गया तो 5, हाथ, पैर और आंख में से दोनों 2 अंग गए तो 3, एक गया तो, समझ में आ गई? वो हाथ ही है, वो हाथ ही है। सिर्फ अंगुलियां गई तो 1.5 लाख, हाथ की अंगुलियां पैर की अंगुलियां दोनों गई 3 लाख। समझ में आ गई? हाँ। तीनों में तो 3 लाख, मिनिमम 2 जाने चाहिए, अधिकतम जा सकते हैं। सुनो, ये हो गई, ये नहीं, ये नहीं, ये देखो। सुनो, अब इस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना 1 मई 2022, 21 में स्वास्थ्य। अब अशोक गहलोत के ने चिरंजीवी शब्द दिया और बीजेपी सरकार ने आयुष्मान शब्द दिया। यहां पर नाम हो गया मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। चिरंजीवी परिवारों का 5 लाख रुपए परिवार का निःशुल्क दुर्घटना बीमा, ठीक है, 5 लाख रुपए तक का। 7 प्रकार की दुर्घटना को शामिल किया गया। दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर जीवन हानि से 10 लाख, मृत्यु पर एक ही मृत्यु पर 5 लाख। हाथ, पैर और आंख, ध्यान से सुनना, हाथ, पैर और आंख में से कोई 2 अंग नष्ट होने पर कितने? और 3 लाख है, देखो 3, ठीक है, 3 लाख मिल गए। इनमें से किनमें से? हाथ, पैर और आंख में से एक अंग नष्ट हो गया, 1.5 लाख।
किडनी एक्सीडेंट में किडनी को फेल होती है, वो अलग योजना है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। एक्सीडेंट में किडनी फेल नहीं होती। हाँ सुनो, लाभार्थी आरजीएचएस, माँ, माँ मतलब वो माता नहीं, माँ मतलब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, आगे बताऊंगा, के तहत पंजीकृत तथा 500 विद्युत कंपनियों के विद्युत कर्मी। 500 कौन सी, 500 कौन सी, देखो सुनो, 500 बताता हूं मैं कौन कौन सी है। एक RVUNL, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। एक RVPNL, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। एक JDVVNL, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। एक JVVNL, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। एक AVVNL, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये 5 कंपनियां, ठीक है। ये पांचों के आरजीएचएस और माँ के तहत पंजीकृत सारे के सारे इसके अंदर पात्र है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? कितना पैसा? कुल 10 लाख, लेकिन कंडीशन का परिवार के एक से अधिक, एक गया 5, हाथ पैर आंख में से 2 अंग नष्ट होने पर 3 लाख, 1 अंग नष्ट होने पर 1.5 लाख। ये तगड़ी योजना है, लिखो। मैंने जो चीज है ना, सुनो एक बात और, मैं सिर्फ आर्थिक समीक्षा नहीं, करंट अफेयर भी साथ करवा रहा हूं। आर्थिक समीक्षा में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना इतना, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो सब मेरी मेहनत है ना, करंट अफेयर की। तो वो सब चीजें आपको ध्यान से लिखनी। ये पूरी योजना कंप्लीट हो गई अब आपकी, करंट भी हो गया, आर्थिक समीक्षा दोनों हो गई, ठीक है। ये दोनों चीजें होती है पढ़ने में। यहाँ पर 3 लाख लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से लिखना। ये 3 है, तुम 35 मत कर देना। ये आज जैसे माँ, ये सब योजना आगे आएगी।
हो गया, सबने लिख दिया, आगे चलो। चलो एक योजना और सुनना, एक योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। समझ में आई? ये योजना कौन सी थी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। इसका नाम हो गया मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा। ये याद रखना दिमाग के अंदर, देखो अभी बहुत सारे चिरंजीवी दुर्घटना आएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा। अब एक योजना थी, सुनो, इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। इसका नाम क्या किया? नाम चेंज क्या किया? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। जीवन रक्षक का मतलब क्या होता है? जीवन को बचाने वाला। जनरली क्या होता है कि अपन अगर सड़क पर जा रहे हैं, कोई वहां पर सड़क पर गिरा हुआ है, अपन देखने की कोशिश करते नहीं है कि कोई होगा दारूडिया सो रहा होगा, सोचता है जनरली थिंकिंग क्या रहती है, यही रहती है। लेकिन वास्तव में आपको पता नहीं कि वास्तव में किसी का एक्सीडेंट हो रखा हो, तो वो तड़फ रहा हो, और अगर उसको समय पर चिकित्सक की सहायता मिल जाए तो हो सकता है कि उसका जीवन बच जाए। तो सरकार को लगा कि देखो जनता लालची है, ऐसे तो जाकर देखेगी नहीं, क्यों ना उनको लालच दो, किसका? पैसों का। कि तुम अगर उसको अस्पताल समय पर पहुंचाओगे तो तुमको 5,000 रुपये मिलेंगे। तो अपन 5,000 के चक्कर में कुछ न उतर के मेहनत कर भी लें। तो इस वजह से योजना शुरू की, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। अब ध्यान से सुनना, इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में कमी लाना सरकार का उद्देश्य है, ताकि सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों में कमी लाना। क्योंकि अगर सड़क दुर्घटना हो गई, आपने समय पर पहुंचा दिया, तो मौत होने से बच जाएगी। तो मौत में कमी लाना इस योजना का क्या है? मुख्य उद्देश्य। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई सामान्य घायल है, अगर आप उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, है ना। जैसे आप लोग कभी दिमाग में फितूर आ जाए कि पड़ोसी को या दोस्त को गिरा दो, उनके 5,000 रुपये आ जाएंगे, 2,500 तेरे 2,500 मेरे, दिमाग बहुत चलता है, भारतीय अपन, है ना, जुगाड़ कर लेते हैं कुछ ना कुछ कि पार्टी करनी, 1 जनवरी आ रही है, कुछ नहीं, पाँव थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाएगा, क्या पट्टा बांध देंगे, 2,500 नहीं। क्या हुआ? अब आगे, हाँ 50-50 सही है। अब क्या हुआ, सरकार ने, ये तो सामान्य दुर्घटना में 5,000 रुपये, अगर कोई वास्तव में गंभीर घायल हो गया तो गंभीर घायल होने की स्थिति में अगर आप उसको अस्पताल लेकर पहुंचोगे तो 10,000 रुपये मिलेंगे। कितने? 10,000। गंभीर घायल में 10,000 और सामान्य घायल में 5,000। क्या हुआ? मैं बताऊंगा आगे, सुनो तो सही पहले। क्या हुआ? दूसरी बात देखो, इसका पैसा कौन देता है? वह निदेशक चिकित्सा विभाग है, वह देता है। ठीक है, आपका नाम जाएगा, ठीक है, आपका नाम जाने के बाद एक प्रोग्राम करेंगे, उस प्रोग्राम में आप आओगे, आपको प्रशस्ति पत्र और साथ में पैसा दिया जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग है, ये पैसा देता है। बात समझ में आ गई? 5,000 रुपये और 10,000 रुपये। 5,000 सामान्य घायल को लेकर जाओगे तो 5,000। सामान्य घायल मतलब वो ऐसा घायल था कि अगर 2 घंटे बाद भी आता तो मरता नहीं, है ना, उसको अपन बोलते सामान्य घायल। गंभीर घायल मतलब 1 मिनट बाद आ जाता तो राम नाम, हाँ, उसको बोलते हैं गंभीर घायल। ये परिभाषा है, देखो मैं आपको अगर ऐसे परिभाषा समझाने लगा तो समझ में आएगी नहीं, ऐसे समझाऊंगा तो समझ में आएगी। जीवन रक्षक योजना समझ में आ गई? हाँ, ये देखो जीवन रक्षक योजना, रीनेम्ड क्या हो गया? आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। पहले सुनो क्या लिखा हुआ है, सभी प्रकार के यातायात सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार। अब ये तो एक बात है, क्योंकि देखो कोई अगर सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो गया, अब गंभीर घायल होने पर उसका परिवार आता आएगा, है ना, आप लोग उसको किसी प्राइवेट नजदीक अस्पताल में भर्ती करवाओगे तो 72 घंटे तक क्या करना है? निःशुल्क उपचार। तो जीवन बचाने वाले को 5,000 व प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति मतलब प्रमाण पत्र। बजट 2024-25 में कितना कर दिया? 10,000। ठीक है, तो ये करंट अफेयर अगस्त का मामला है, तो अगस्त में ये किया था, तो मैंने यहाँ पर साथ में लिख दिया अगस्त का है। ठीक है, चलो देखो मुख्य चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना।
चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। इस नीचे वाली लाइन को छोड़ दो, बाकी लिख दो आप। सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की राशि बढ़ाई 5 लाख से 10 लाख, इसकी बढ़ाई 5,000 से 10,000। डॉक्यूमेंट क्या जमा करोगे? कुछ नहीं, आपका एड्रेस वगैरह देना पड़ता है। परिवार वाला तो तुम 10,000 के परिवार वाले को टिका दोगे हैं? हाँ तो भी मिल जाएंगे, कैसे भी हो। तुम बस जाके बोलना मत कि मैंने एक्टिवा चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, बस मिल जाएगा। बोल देना मेरे रास्ते से निकल रहा था, मैंने उठाया। वो फायदा लेना है तो कैसे भी लो, एक बार मिलेगा। ऐसा नहीं 10 तुम ले लो, 20 नहीं। अरे वो तो पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है आगे जयपुर, वो जयपुर से मिलता है। हाँ वो करवाते हैं उनका खुद का। तुम लोग प्लान बना रहे हो क्या किसी का? इतना डिटेल मत, एग्जाम में तो नहीं आएगा अपने। 10,000 बस। अरे ये क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? यातायात सड़क दुर्घटना, लाठी चार्ज कहाँ लिखा हुआ है? अरे वो यातायात दुर्घटना थोड़ी है यार। ऐसा वास्तव डाउट मेरे को कहीं मिले ही नहीं। ईमानदारी इतने बैच पढ़ाए, ऐसे डाउट भयंकर लेवल के। क्लास में अच्छा। ये अपने माता पिता का है, मयूर का नहीं है। चलो लिख दिया। समझ में आ गई योजना? एक बताई मैंने सबसे पहले, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। दूसरी बताई मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। तीसरी बताई मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। नहीं नहीं, ये नीचे वाली लाइन नहीं लिखनी आप, करंट अफेयर वाली, तब मैंने नीचे की है। क्या हुआ? हटो। तुम लोग आगे बैठा करो ना, देखो तो जगह खाली पड़ी है, ऐसे परेशान होते हो। आगे कौन? ना रे, मैं कहाँ सवाल पूछता हूँ? पूछता हूँ क्या? मैं तो पीछे ही पूछ लेता हूँ, उसको पूछना है तो। अब देखना कभी मैडम भी पीछे बैठेगी, है ना? इसको ध्यान नहीं था, तुम लोगों ने इसको बता दिया क्या कि मैं आगे बैठ सर सवाल पूछते। अब देखना कल वो ठेठ पीछे है। तुम ऐसे राज मत बोला करो यार, आगे सवाल पूछते हो। चलो हो गई, ये वाली हो गई। हाँ सुनो, एक अभियान है
उस अभियान का नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब नाम से पता चल रहा है शुद्ध के लिए युद्ध। आप दिवाली का टाइम होता है ना, आप लोग देखना दिवाली के टाइम पे अखबार के अंदर आएगा कि नकली मावा पकड़ा गया, है ना। घी, आज देखो घी की बात चली ना, एक बार की बात है कि कोई कहीं शायद हम कहीं गए ऑफिस की तरफ से, तो घी का डब्बा लेके आए, ठीक है, कहीं बाहर से लेके आए थे। तो घी का डब्बा उसने क्या किया था, जिस घी वाले ने थे उसने आलू कस के है ना उस घी के अंदर डाल दिए। हाँ, आलू डाल देते हैं, हाँ वो डालडा है, जो भी पैसे ओरिजिनल दिए थे भाई, डालडा के नहीं दिए, देसी के दिए थे, ठीक है, उन्होंने आलू कस के डाल दिए। ये इस तरह की घटनाएं है ना, मिलावट वाली बहुत ज्यादा होती है। चलो आलू डाला तो नुकसान तो कुछ नहीं करेगा कम से कम शरीर के, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह की चीजें कर देते हैं जिसकी वजह से वो शरीर को हानिकारक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं शुद्ध के लिए युद्ध। तो इस अभियान की शुरुआत भी की थी किसने, अशोक गहलोत ने 2020 में, 26 अक्टूबर 2020। एक तारीख ध्यान रखना, 20 अगस्त 2020। कौन सी योजना, 20 अगस्त 2020 को कौन सी योजना, 20 अगस्त 2020 को कौन सी योजना, इंदिरा रसोई योजना बताई थी। हाँ, अन्नपूर्णा रसोई योजना वर्तमान नाम है। तो ध्यान रखना ये 26 अक्टूबर 2020। इस अभियान का नाम था शुद्ध के लिए युद्ध। ये आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखा है, लेकिन अब क्या कर दिया, इस अभियान का नाम चेंज कर दिया, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। शुद्ध आहार मिलावट पर, ये करंट अफेयर की चीज है, और नाम चेंज किया 15 फरवरी 2024 को। कब किया, 15 फरवरी 2024। एक 13 फरवरी को कुछ चीज हुई थी, बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, मैंने बताया था 14 फरवरी को वैलेंटाइन बताया था ना, याद करो। एक दिन पहले पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कितना बजट होता बताओ, 75,000 करोड़। अधिकतम अनुदान कितना मिलेगा, कॉर्नर में आपके पीछे कोई नहीं, आप ही हो। अधिकतम अनुदान कितना मिलेगा, 78,000। कितना है, न्यूनतम कितना है, 30,000। 30, 60 और 78। वो 13 फरवरी थी, ये तारीख कौन सी है, 15 फरवरी। देखो लिंक करके याद होना इस तरह से, 13 फरवरी बताई थी, 15 फरवरी, 20 अगस्त, 26 अक्टूबर, ये 15 फरवरी को इसका नाम क्या कर दिया, शुद्ध आहार मिलावट पर बात। अब देखो एक और बात, अगर कोई सही जानकारी देगा तो उसको जीवन हाथ से 51,000। अब देखो ध्यान से, तुम लोग ये काम मत करने लग जाना क्या है कि 2-3 योजनाओं को पकड़ लो, एक तो जो गिरे उसको अस्पताल पहुंचाऊं, एक जो मिलावट करे उसकी जानकारी दूं कि महीने के लाख रुपए हो जाएंगे मेरे, नहीं। ये 51,000 रुपए इनाम, अगर आपने सही जानकारी दी, यूं नहीं कि थे नहीं गपोटे का दी, 51,000 रुपये। हाँ तो जानकारी देना, आपको 51,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। लिखो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इस अभियान को लिखो, शुद्ध के लिए। पुलिस में या स्वास्थ्य विभाग में, इसका मैं नोडल विभाग लिखवा देता हूं, इसका लिखो नोडल विभाग। नोडल विभाग चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा एवं चलो बताओ, दूध का नाम आया तो दूध में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो नोडल विभाग चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, इसका नोडल विभाग ध्यान रख लेना। शुद्ध आहार मिलावट पर वार। बहुत सारी योजनाएं करवाई आज स्वास्थ्य की, नहीं पढ़ोगे घर पे जाके तो तुम हाथ पैर और आंख की जगह कुछ और ही लिखोगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना।
चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, ये बाहर यहाँ से निकलो तुम। हाँ, ये सीएमएच ऑफिस पड़ा सामने। हाँ, ईमानदारी से यही है, जाके दे देना सूचना। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, सूचना की। हाँ, नहीं जानकारी गलत भी होती है। पता नहीं, आप अभी आए हो ना, आप क्लास, ये पहले एक ये कम था जो आप आए। एक को तो संभाल ही रहा था, अब दो और है। चलो हो गया। नहीं टोल फ्री नंबर है, होता तो मुझे पता है नहीं, होगा तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। बाकी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने पर मिल जाएंगे आपको। ठीक, अगली योजना अगली क्लास के अंदर पढ़ के आना भाइयों, है ना। पढ़ के नहीं आओगे तो मैं क्लास में फिर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, ठीक है।